का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है इस्लामी तहजीब व तमद्दुन के असरात। ये इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक है। इससे पहले हम दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट थे, और इसकी जो इंट्रोडक्शन की तमाम डिटेल है आप उन टॉपिक को देखकर हासिल कर सकते हैं। हम यहाँ टारगेट स्टडी करेंगे इस्लामी तहजीब व तमद्दुन के असरात। इस्लामी तहजीब व तमद्दुन ने इल्मी, मजहबी, फिक्री, माशरती और इखलाकी हर एतबार से इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी को मुतासर किया है। हम वन बाय वन इसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इल्मी असरात को डिस्कस करते हैं कि इस्लामी तहजीब की वजह से कौन कौन सा इनकलाब बर्पा हुआ। नंबर वन है हसूल इल्म की तरगीब। हसूल इल्म की तरगीब इस्लामी तहजीब की वजह से या इस्लाम की आमद की वजह से इल्म की तरफ रगबत है उसमें इजाफा देखने में आया, क्योंकि इस्लाम के आने के बाद जो लोग चांद, सितारों या आग की पूजा करते थे, उन्हें कि उसके अंदर कोई भी अगर फिलोसफर या कोई भी उनका जो नजरिया दान था वो समझाने की कोशिश करता था तो उन्हें उस पर तनकीद की जाती थी या उसे मार दिया जाता था। लेकिन जब इल्म आया, जब इस्लामी तहजीब आई तो इस्लाम ने नए नए इल्म हासिल करने की तरफ रगबत दी और इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के इनामात भी रखे। यानी इल्म के हसूल के अंदर रहना ऐसे ही है जैसे अल्लाह की राह के अंदर रहना। और इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली आयत नाज़िल हुई थी वो भी यही थी कि पढ़ अपने रब के नाम से। इस तरह इस्लाम के अंदर इल्म हासिल करना मर्द और औरत हर एक पर फर्ज है। आप ये तीन अहादीस इसके अंदर कोट कर सकती हैं। नंबर टू है अहले इल्म की कदर। अहले इल्म की कदर किस तरह इस्लामी तहजीब की वजह से अहले इल्म की कदर में इजाफा हुआ, क्योंकि इस्लाम ने इन्हें मुख्तलिफ किस्म की आसाइशों और ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखते हुए इन्हें मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया और मुख्तलिफ किस्म के इनामात से भी नवाजा, जिसकी वजह से जो अहले इल्म थे उनकी माशरे के अंदर कदर होना शुरू हो गई। और जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो इल्म की राह के अंदर होता है वो अल्लाह की राह के अंदर होता है, फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं। और गजवा बदर के अंदर भी जो इल्म वाले थे उन्हें मुकम्मल आज़ाद कर दिया गया था अगर वो 10 मुसलमानों को पढ़ना लिखना सिखा देंगे। और नंबर थ्री जो है फ़रोग इल्म। इस्लामी तहजीब की वजह से इल्म के फ़रोग की तरफ भी रगबत होना शुरू हो गई। यानी जगह जगह कोई तालीमी मदारस खुलना शुरू हो गए, सारे कुरान पाक की तालीम हासिल करना शुरू हो गए और अहादीस का इल्म सीखना और इसके साथ फ़िक्का का इल्म सीखना और रियाजी या फ़लसफ़ा या तारीख़ इस इल्म की तरफ तमाम अरब जो है वो राग़ब होना शुरू हो गए। और इसी तरह ये पूरी दुनिया के अंदर कॉन्सेप्ट छाना शुरू हो गया। नंबर फोर जो हम डिस्कस करेंगे वो है तलीमी अजारादारी का खात्मा। तलीमी अजारादारी का खात्मा इस्लाम के आने की वजह से किस तरह तलीमी जो अदारा जारी थी उसका खात्मा हुआ, क्योंकि इस्लाम ने नए नए तलीमी मदारस से लोगों को रोशनास कराया और जो मुफ्त तालीम थी वो फराहम की। जबकि इसके बरक्स जो मजहबी तालीम होती थी वो महदूद ही थी। यानी हर एक ने एक ही अहले इल्म या एक ही नज़र या कॉन्सेप्ट रखने वाले से इल्म सीखना होता था, जिसकी वजह से उसकी जो सोच है वो महदूद होना शुरू हो जाती थी। यानी हिंदू मत में जो ब्राह्मण या ईसाइयत में पोप कलीसा को मजहबी अजारादारी थी, लेकिन इस्लाम ने आके इन तमाम अजारादारी का खात्मा कर दिया। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है मुफ्त तलीम। यानी जैसे इस्लाम ने मजहबी तलीम आम की, उसी तरह इस्लाम ने मुफ्त तलीम की तरफ भी काम करना शुरू कर दिया। यानी इस्लाम ने और इस्लामी तहजीब ने मुख्तलिफ किस्म के इंस्टीट्यूट बनाए। इन इंस्टीट्यूट का इस्तेमाल करके जो गरीब तलबा है वो एजुकेशन की तरफ रागम होना शुरू हो गए, क्योंकि उन्हें वहाँ पे खुराक भी दी जा रही थी और रहाइश भी मुफ्त मिल रही थी और एजुकेशन भी मुफ्त मिल रही थी, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग एजुकेट होना शुरू हो गए। अब भी यह निज़ाम इस्लाम के अंदर मौजूद है कि तलबा को मुफ्त खुराक, रहाइश और एजुकेशन देकर उन्हें मुफ्त तालीम दिलवाई जाती है। नंबर सिक्स जो हम
डिस्कस करेंगे वो है इखलाकी तरबियत का किस तरह इस्लाम ने मुख्तलिफ किस्म के जो माशरती जो बुराइयां थी उन्हें ख़त्म करके उन्हें इफ़ाए अहद या अखुवत के अंदर या मसावात के अंदर या सब्र व तहम्मुल के अंदर और अमानतदारी के अंदर मुकम्मल तौर पर कन्वर्ट कर दिया और किसी भी इंसान को ये तमाम सिफात का हामिल होना चाहिए इस बात की तबलीग की और यही बात आगे बढ़कर इस्लाम के लिए रोशन नमूना भी बनी जिसकी वजह से लोगों के इखलाक में बेहतरी आई। और इसके साथ सीखेंगे मुफीद अलूम की इशाअत या इल्म की तजर्बाती बुनियाद। इल्म की तजर्बाती बुनियाद। इस्लाम ने मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च बेस्ड अकेडमीज भी बनाई जिनसे रिसर्च की जाती थी और नई नई इजादात की तरफ जाया जाता था। जैसा कि जब यूरोप के इनकलाब से पहले मुसलमानों का मुकम्मल तौर पर साइंस पर गलबा था यानी इब्न अल हैशम वगैरह जिन्होंने पिन होल कैमरा और मुख्तलिफ किस्म की इजादात की इनमें अल बिरूनी वगैरह भी शामिल है जो कि एक मुकम्मल तौर पर इंटरनेशनल साइंटिस्ट माने जाते हैं। इस तरह आप इल्मी असरात जो हैं उनमें से किसी 5 को याद कर लेंगे। ये 7 मैंने डिस्कस कर दिए, आप कोई 5 डिस्कस कर देंगे पेपर के अंदर। इसके अंदर जो आप रेफरेंस या कोटेशन कोई भी ऐड करेंगे वो कोई कुरान और सुन्नत या अहदीस में से नहीं होगी बल्कि वो टोटल जनरल डिस्कशन होगी जो आप खुद से भी डिस्कस कर सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट्स लगाकर अपना क्वेश्चन मुकम्मल कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो इस्लाम ने मजहबी और फिक्री असरात दिए हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे माशरती और समाजी असरात को। ये मजहबी असरात यानी इस्लामी तहजीब ने किस तरह मजहबी असरात पैदा किए हैं और लोग मजहब की तरफ राग़िब होना शुरू हुए हैं। नंबर 1 डिस्कस करेंगे गुलामी से निजात। अब इस्लाम की आमद के बाद जो लोगों को गुलाम बनाया जाता था इस्लाम ने इसे कंडेम किया और इस किस्म की जो सोच थी उसका मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता लोगों में से गुलाम बनाने का रुझान भी कम होना शुरू हो गया और लोग गुलाम बनाने को नापसंद करना शुरू हो गए क्योंकि इस्लाम ने उन्हें कहा कि अगर आपने गुलाम रखने हैं तो जो खुद खाएं वही उन्हें खिलाएं, जो खुद पहने वही उन्हें पहनाए और उनके हकूक की हक तलफी ना करें। इसी के साथ नंबर 2 जो है वो है मजहबी आज़ादी। मजहबी आज़ादी इस्लाम की आमद के बाद हर किस्म की हर एक तबके के लोगों को मजहबी आज़ादी है। जैसे कि कायद आज़म ने फरमाया था कि अब पाकिस्तान आज़ाद हो गया है तो इसके अंदर हर किस्म के लोग अपनी मजहबी आज़ादी के साथ अपनी इबादत गाहों में जा सकते हैं यानी मस्जिदों मंदिरों और गिरजाघरों के तमाम दरवाजे आज से खुले हैं, जो जिसमें जाना चाहता है उसमें जा सकता है। यही मजहबी आज़ादी इस्लाम ने तमाम फ्रीकैन को फराहम की है। नंबर 3 जो है वो है आज़ादी फ़िक्र। आज़ादी फ़िक्र यानी हर शख्स ये सोच विचार कर सकता है कि कौन सा जो मज़हब है वो बेहतरीन है और इसके साथ साथ जो दूसरे मज़ाहिब हैं उनकी भी कंपैरेटिव स्टडी की जा सकती है। दूसरे मज़ाहिब की भी कंपैरेटिव स्टडी की जा सकती है कि अगर उनको मद्देनज़र रखते हुए हम इस्लाम को स्टडी करें तो क्या ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात फराहम करता है या नहीं। जबकि इस तरह की जो पाबंदियां हैं या इस तरह की ये जो कॉन्सेप्ट हैं वो दूसरे मज़ाहिब के अंदर मौजूद नहीं है। वो ये डरते हैं कि कहीं आपकी सोच ना तब्दील हो जाए। जबकि इस्लाम जो है बैन अल-अक़वामी जो मज़ाहिब हैं उन्हें स्टडी करने की इजाज़त देता है कि आप स्टडी करें और देखें कि इस्लाम के अंदर जो रूल एंड रेगुलेशन सिखाए गए हैं आया वो किसी दूसरे मज़हब के अंदर इससे बेहतरीन मौजूद है या नहीं। नंबर 4 है खुदा की बंदगी। खुदा की बंदगी अगर हम इस्लाम को देखें तो उससे पहले जो कॉन्सेप्ट था वो कोई बुतों की पूजा कर रहा था, कोई आग की पूजा करता था तो कोई चांद की और कोई सूरज की पूजा करता था। लेकिन इस्लाम ने खुदा के एक कॉन्सेप्ट से लोगों को रोशनास करवाया और बताया कि वो वाहिद और ला शरीक है
جو کہ جس کی آپ عبادت کریں، جس نے سارا نظام بنایا ہے اور اسی کے مطابق ہی یہ سارے اپنے اپنے مدار میں اپنی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، یعنی خدا سے روشناس کروایا لوگوں کو، ایک سہارا فراہم کیا اسلام نے۔ اور نمبر 5 ہم ڈسکس کریں گے کہ کائنات میں غور و فکر کی دعوت یا معاہدوں کی پابندی۔ معاہدوں کی پابندی، اسلام نے یہ سکھایا کہ اگر آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ یا دوسرے مذہب والوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس پر من و عن عمل کریں اور اسے دل و جان سے تسلیم بھی کریں اور اس میں کسی قسم کی کمی یا کوتاہی نہ کریں۔ اس کے ساتھ نمبر 6 پہ ہم ڈسکس کریں گے کائنات میں غور و فکر۔ کائنات میں غور و فکر، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ نکلو اور دیکھو خدا کی جو نعمتیں ہیں، یا خدا نے جو اپنے کائنات کے اندر اپنا مظہر دکھایا ہے وہ دیکھو کہ کس طرح ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ کائنات کا اگر مطالعہ کریں تو ہم اس بات پر دنگ رہ جائیں گے کہ کس طرح یہ چاند، سورج، ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار کے اندر گردش کر رہے ہیں، اور ایک گلیکسی کے اندر کتنے سٹار موجود ہے اور اس کے گرد ایک سٹار گردش کر رہا ہے، جبکہ سٹار کے گرد جو ہے وہ پلینٹ جو ہے گردش کر رہا ہے، اور پلینٹ کے گرد آرٹیفیشل سیٹلائٹ گردش کر رہے ہیں۔ یعنی ایک باقاعدہ اور منظم طریقے سے کس طرح یہ سب نظام چل رہا ہے، موسموں کا بدلنا، یہ کائنات کے اندر مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی نہ کوئی ایسی ذات یا ہستی موجود ہے جو کہ ہمیں یہ آگاہی فراہم کرتی ہے کہ وہ خالق و مالک ہے اور اس کا ان تمام چیزوں پر قبضہ ہے۔ اس طرح آپ یہ مذہبی اثرات میں 6 میں سے کوئی 5 یاد رکھ لیں گے اور اسے پیپر کے اندر ڈسکس کریں گے۔ اس کے اندر جو آپ جنرل جو ڈیٹا لکھیں گے وہ اسی طرح کا ہوگا، یعنی آپ کوئی قرآن پاک کی آیت یا آپ کا یہ والا کویسچن بالکل ویلڈ ہوگا، آپ جنرل ڈسکشن کریں گے اس قسم کے کویسچنز کے اندر۔ ہاں، آپ جو بہترین انٹروڈکشن اگر چاہتے ہیں یا اس کے اندر جو آپ نے پوئٹری کرنی ہے، وہ اسی جو چیپٹر کی جو فرسٹ ویڈیو ہے اس کا جو انٹرو اور پوئٹری آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ لازمی اس کے اندر لکھیں گے۔ یعنی آپ 2 شعر لازمی ایک کویسچن کے اندر لکھیں گے اور بہترین انٹروڈکشن لکھیں گے اور بہترین ہی کنکلوژن لکھیں گے، پھر ہی آپ کے 17 یا 18 نمبر آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ کہ اسلام کی وجہ سے، اسلامی تہذیب کی وجہ سے جو معاشرتی اور سماجی جو انقلاب آیا ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ میں ان کی ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا کیونکہ ان کی ڈیٹیل جو کویسچن نمبر 1 ہے اس کے اندر موجود ہے، بس اس کی ہیڈنگز دیتا جاؤں گا، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 جو ہے صفائی کی طرف، صفائی کا فروغ۔ اسلامی تہذیب نے صفائی کا فروغ کی طرف تلقین کی اور جو حفظان صحت کے اصول ہیں اس پر عمل کرنے کا بھی کہا۔ حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ اسی طرح اسلامی تہذیب نے سادگی کا بھی درس دیا کہ سادگی ہی میں بہتری ہے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا درس دیا، یعنی نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اسی طرح برداشت کا فروغ کا بھی اسلام نے حکم دیا۔ برداشت کا فروغ، اسلامی تہذیب نے جو معاشرتی طور پر انقلاب برپا کیے ہیں ان کے اندر مساوی سلوک، یعنی معاشرے کے ہر طبقے کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے، نفرت انگیزیوں سے اجتناب، ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کی نفرت نہ رکھی جائے یا بغاوت نہ رکھی جائے، اور ایک دوسرے کے غم کے اندر شرکت کی جائے، اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہا جائے اور ان کی رسپیکٹ کی جائے، مظلوموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ رہا جائے۔ اسی طرح جو معاشرے کے کمزور طبقات ہیں ان کی نمائندگی کی جائے اور امانت و دیانت کے ساتھ چلا جائے، اور اپنے اوصاف کے اندر جو ہے وہ صبر و تحمل رکھا جائے، صبر و تحمل رکھا جائے، اور اس کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ اپنے معاملات کو چلایا جائے، اور اپنے ہر ایک معاملے میں توازن و اعتدال سے کام لیا جائے۔ یہ تمام جو تعلیمات ہیں یا جو معاشرتی یا سماجی انقلاب آیا ہے یہ اسلامی تہذیب ہی کی وجہ سے آیا ہے۔ اگر آپ ان کی ڈیٹیل، ان کے اندر جو احادیث
और कुरान पाक की जो कोटेशंस हैं वो देखना चाहते हैं तो आप जो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है उसे देख लें, उसके अंदर मुकम्मल तफसील मौजूद है। इस तरह ये लेक्चर काफ़ी लंबा होने का खदशा था तो इसलिए ये डिटेल शामिल नहीं की। बाद में आप खुलासा बहस के अंदर इस तमाम इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट पर, क्लस्टर पॉइंट पर कंक्लूड कर देंगे और इसके अंदर आपने कम से कम 2 लाजमी शेर लिखने हैं और आपने इसके साथ बेहतरीन इंट्रो लिखना है और बेहतरीन ही कंक्लूजन लिखना है, फिर ही आप एग्जामिनर से 18 के करीब नंबर ले सकते हैं। अगर आप किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान CSS, PMS, PPSC के लिए परेशान हैं तो परेशानी छोड़ गए और स्कॉलर अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और मुस्तकबिल को बेहतर बनाइए।